स्वागत है आप सभी को नकाइमो के एपिसोड नंबर 11 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सोगो कैप्टन बेलियन बनके कोने को एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। तभी यूजिना कैप्टन बेलियन की छोटी बहन बनके यहाँ पर दौड़ते हुए आ रही होती है और सोगो को बड़े भाई नाम से पुकार रही होती है। ये देखकर सोगो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और प्रेजेंट में यहाँ पर सोगो नींद से जाग जाता है और हम देखते हैं यूजिना बाहर से सोगो को बुला रही होती है स्कूल जाने के लिए। नेक्स्ट यूजिना सोगो के लिए ब्रेकफास्ट बना के देती है। सोगो इस पर उसे थैंक यू कहता है। आगे यूजिना कहती है ऐसा लगता है जैसे कि हम नए नए शादी करके आए हुए हैं। सोगो इस पर हड़बड़ा जाता है और खांसने लगता है। यूजिना इस पर उसके करीब आके कहती है क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? सोगो इस पर शर्माने लगता है और कहता है तुमने क्या कहा, नए नए शादी करके आए हुए हैं। आगे हम देखते हैं यूजिना सोगो को कह रही होती है क्या तुम खाना खाना चाहते हो, नहाना चाहते हो या फिर मुझे चाहते हो। दिन वो बड़े भाई कहते हुए सोगो की और भी ज्यादा करीब आने लगती है। आगे सोगो की ये सपना टूट जाता है और यूजिना कहते हैं क्या हुआ, तुम किस सोच में डूब गए, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। सोगो कहता है ओ तो तुम ये मजाक कर रही थी, तो क्या तुम उस समय भी मजाक कर रहे थे? दिन सोगो से उस दिन की बात कहता है जब उसके पापा का फ्यूनरल का दिन था और उसकी छोटी बहन उसे खिड़की के बाहर से पुकार रही थी और उससे कह रही थी कि मैं तुमसे शादी करने के लिए आई हुई हूँ। ये सब सुनकर यूजिना कहते ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं हुआ। सोगो कहता है पर तुमने तो कहा कि तुम मेरी बहन हो। यूजिना कहते शायद किसने तुम्हारे साथ प्रैंक किया हो, इस तरीके से तो कोई भी कह सकता है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कूल में सोगो नोटिस करता है कानागी यहाँ पर नहीं आई हुई थी। कोनो इस पर टीचर से पूछती है कानागी आज क्यों नहीं आई? टीचर इस पर कहते हैं उसने कहा कि उसे बुखार हो गया है। नेक्स्ट हम मिजुटानी और सोगो को देखते हैं। मिजुटानी को यहाँ पर काफी ज्यादा नींद आ रही होती है। मिजुटानी यहाँ पर कहती है बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। सोगो उससे पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन से कुछ पता चला है? मिजुटानी कहते हैं नहीं, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं इतना तो जानती हूँ कि कुछ लोग हैं जो कि तुम्हें प्रेसिडेंट बनने देना नहीं चाहते हैं, इसलिए तुम्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। सोगो इस पर कहता है हाँ। आगे हम देखते हैं मिजुटानी को काफी ज्यादा नींद आती है और वो यहीं पर ही सो जाती है। तभी दो लड़कियां यहाँ पर ऊपर आती है और वो सोगो और मिजुटानी को ऐसे देखकर कुछ अजीब ही चीजें सोचने लगते हैं। सोगो उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और शर्मिंदा हो जाता है और वो लड़कियां कहती है माफ करना, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो और कोनो इस दुकान से पुडिंग खरीद के लाते हैं कानागी के लिए और कोनो यहाँ पर सोच रही होती है यही वो जगह है जब मैं सोगो से पहली बार मिली थी। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों कानागी के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। कानागी जब दरवाजा खुलती है तो वो इन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। सोगो कहता है हमने सुना कि तुम बीमार हो इसलिए हम तुम्हें देखने चले आए। दिन वो दोनों अंदर आने के बाद सोगो कहता है लगता नहीं है कि तुम ज्यादा बीमार हो। कानागी कहते हैं नहीं, मैं बस थकी हुई हूँ। कोनो ही कहते हैं मैं थोड़ी सी चाय बना के लाती हूँ, दिन हम इसे साथ में खाएंगे। इतना कहकर वो किचन में चली जाती है और यहाँ पर जब सोगो कानागी को कुछ कहने वाला होता है तभी कोनो वापस आ जाती है और कहती है मुझे चाय पत्ती नहीं मिल रही है। इस पर कानागी जब किचन में जाती है तो वो देखती है यहाँ पर सिर्फ एक ही चाय पत्ती थी। इस पर कोनो ही कहते कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे से कुछ चाय पत्ती ले आती हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने कमरे से चाय पत्ती लेने के लिए चली जाती है और यहाँ पर सिर्फ सोगो और कानागी ही होते हैं। कुछ समय के बाद कानागी सोगो से कहती है मुझे किस करो। सोगो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है पर क्यों? कानागी तब के सीन को याद करती है जब सोगो और कोनो किस करने वाले थे और वो सोगो को यहाँ पर कहती है तुम मुझे किस क्यों नहीं करोगे? सोगो कहता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? कानागी कहती है अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे तो मैं कल भी स्कूल नहीं जाऊंगी। सोगो इस पर काफी परेशानी में होता है और सोच रहा होता है आखिर मैं अब क्या करूँ। तभी कानागी कहती है अगर तुम मुझे किस नहीं कर सकते तो मेरे साथ डेट में चलो। दिन आगे वो कहते हैं तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सोगो कहता है रुको, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। तभी यहाँ पर कोनो ही आने लगती है। ये देखकर कानागी जल्दी से कहते हैं तुम्हें इसी संडे मेरे साथ डेट में आना ही होगा। दिन जब कोनो यहाँ पर आती है तो वो इन दोनों को हंसते हुए देखकर थोड़ी सी हैरान होती है। नेक्स्ट हम रात का सीन देखते हैं। यूजिना सोगो के लिए डिनर बनाई हुई थी। सोगो इस पर उसे थैंक यू कहता है और कहता है तुम मेरे लिए सुबह और शाम खाना बनाती हो इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यूजिना आगे कहते तुमने जब आज सुबह तुम्हारे डैड के फ्यूनरल के बारे में मुझसे कहा तो मुझे कुछ याद आया। असल में फ्यूनरल के दिन मैं भी वहाँ पर थी, मुझे याद आया कि मैं कोनोई को भी वहाँ पर देखी थी। इस पर सोगो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वो सच में वहाँ पर थी? यूजिना कहती है हाँ, जब मैं पहली बार कोनोई को देखी तो मुझे लगा कि मैं उसे पहले भी कहीं पर देखी हुई हूँ और आज जाके मुझे ये याद आया कि मैंने उसे तुम्हारे डैड के फ्यूनरल के दिन देखा था। सोगो कहता है पर ये कैसे हो सकता है? उस दिन तक कोनोई मेरी यूएन एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गई हुई थी। यूजिना कहती है पर मैंने उसे सच में देखा था। सोगो कहता है तो क्या तुम कह रही हो कि कोनोई ने झूठ कहा? यूजिना कहती है नहीं, मेरी मतलब ये नहीं है। सोगो कहता है पर कोनोई ऐसा क्यों करेगी? यूजिना कहती है मुझे नहीं पता, पर तुम केयरफुल रहना कि कोई तुम्हें धोखा ना दे दे और किसी ऐसे पर्सन को ही चुनना जो कि सच में तुम्हारी परवाह करती हो और उसे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत हो। ये सुनकर सोगो कानागी के बारे में याद करने लगता है। दिन सोगो रात भर इसी के बारे में ही सोच रहा होता है कि क्या कोनोई वही थी, पर उसने तो कहा था कि उसके एंट्रेंस एग्जाम थे। अगर भी वो कोनोई थी तो वो क्या करना चाहती थी? तभी उसे मिजुटानी की बात याद आती है जब वो कही थी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि तुम कंपनी के प्रेसिडेंट बनो। और आगे उसे यूजिना की बात याद आती है जब वो कही थी केयरफुल रहना ताकि तुम धोखा ना खा जाओ। नेक्स्ट हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है सोगो पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सो पाया था और हम देखते हैं कानागी आज स्कूल आई हुई थी। नेक्स्ट स्कूल छुट्टी होने के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट अराया कानागी के पास आकर कहती है मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है।
है क्योंकि स्विमिंग करने में तुम बहुत ही फेमस हो। और उसके असिस्टेंट कहती है और हमें तुम्हारा स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फोटो भी खींचना है। इस पर कानागी काफी खुश हो जाती है और शर्माते हुए कहती है क्या मैं इतनी ज्यादा फेमस हो गई हूँ। आगे जब सोगो घर वापस जाने वाला होता है तभी कानागी उसके हाथ को पकड़ के उसे थोड़ा सा दूर ले आती है और उसके कान में कहती है तुम ये भूल तो नहीं गए हो ना, हमें संडे में डेट पर जाना है। दिन आगे वो सोगो से दूर हटकर कहती है तो ठीक है अब मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। नेक्स्ट सोगो और कोनाई घर वापस जाने लगते हैं। सोगो यहाँ पर कह रहा होता है कानागी बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी, लगता है वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। कोनाई कहते पर मैं इस बात से थोड़ी सी हैरान हूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो अपने आप के ऊपर दबाव डाल रही थी। ये सुनकर सोगो रुक जाता है और उसे कुछ समझ आता है। वो कुछ समय पहले हुई सभी बातों के बारे में सोचने लगता है और कहता है क्या होगा अगर ऐसा हुआ हो तो। देन वो कोनाई को वहीं पर अकेला छोड़ के वापस से स्कूल के अंदर जाने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तेंदो को जो कि कंप्यूटर स्क्रीन में खाने के बारे में देखकर खुश हो रही होती है और कुंताची यहाँ पर अकेले इतने सारे काम करते हुए गुस्सा हो रही होती है। देन वो तेंदो के ऊपर अपनी सारी भड़ास निकालने लगती है और कहती है इसे अभी बंद करो, यहाँ पर कंप्यूटर खाने की चीज के बारे में देखने के लिए नहीं है। तभी यहाँ पर सोगो आ जाता है और कुंताची को पकड़ के कहता है मुझे तुमसे कुछ जानना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो यहाँ पर डेट के लिए कानागी की इंतजार कर रहा होता है। तभी यहाँ पर कानागी आ जाती है, उसे देखकर सोगो देखता ही रह जाता है। कानागी इस पर सोगो से कहती है क्या तुम मुझे इस ड्रेस में देखकर मुझ पर फिदा हो गए। सोगो शर्मा जाता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के घूमने के लिए जाते हैं। वो दोनों पहले यहाँ पर सिनेमा हॉल में आते हैं और यहाँ पर एक साथ मिलकर मूवी देखते हैं। नेक्स्ट वो दोनों यहाँ पर सुशी खाने के लिए आ जाते हैं। कानागी यहाँ पर सोगो को एक भी अच्छी सुशी लेने नहीं दे रही होती है। सोगो जिस भी सुशी खाने के लिए अपना हाथ आगे करता है कानागी पहले से ही उस सुशी को ले लेती है। सोगो इस पर गुस्सा हो जाता है और जल्दी से किसी भी एक प्लेट को उठाने वाला होता है। तभी कानागी उस प्लेट को उससे पहले ही ले लेती है। सोगो इस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दिन कानागी जब उस सुशी को खाती है तो उसे ये सुशी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस पर सोगो उसके ऊपर हंसने लगता है। दिन वो दोनों पेट शॉप में आ जाते हैं। यहाँ पर एक पपी कानागी को बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहा होता है, लेकिन जब सोगो उसे छूने के लिए जाता है वो सोगो के ऊपर भौंकने लगता है। नेक्स्ट वो दोनों कपड़े की दुकान में आ जाते हैं। कानागी यहाँ पर कपड़े ट्राई कर रही होती है और सोगो उसकी इंतजार कर रहा होता है। देन कानागी यहाँ पर बहुत सारे कपड़े ट्राई करती है। सोगो को इनमें से कुछ पसंद आता है और कुछ नहीं। दिन आखिरी में कानागी एक स्विमसूट को पहनती है। उसे ये स्विमसूट में देखकर सोगो शर्माने लगता है। उसे देखकर कानागी भी यहाँ पर शर्माने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों पूल में आ जाते हैं। सोगो इस पर कहता है आखिर हम डेट में भी पूल में क्यों आए हैं। कानागी इस पर कहती है मेरी स्विमिंग कंपटीशन जल्दी आने वाला है इसलिए मुझे हर दिन इसकी प्रैक्टिस करना पड़ती है। देन कानागी स्विमिंग प्रैक्टिस करती है और सोगो सिर्फ एक जगह पर बैठकर उसे देखता है। नेक्स्ट शाम हो जाती है। सोगो कानागी से कहता है लगता है तुम आज बहुत मजे किए, चलो अब घर चलते हैं। तभी कानागी कहती है रुको हमें एक और जगह पर जाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों मेके कैफे में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम रात में मिजुटानी को देखते हैं जो कि यहाँ पर किसी चीज के बारे में जांच कर रही होती है। मिजुटानी यहाँ पर कैप्टन बेलियन की शो देखती है। तभी मिजुटानी कैप्टन बेलियन की जो बहन होती है उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं यूजुरी ना होती है। और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।